तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन शोन इन द फिगर। ठीक है, एसएससी के अंदर 2010 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब देखो फिगर तो आपको दे दिया, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। वो क्या है कि कौन सी एक्सिस के अबाउट, क्या आपको एक्स एक्सिस के अबाउट लिखना है, या हो सकता है कि वो एक्सिस यहाँ पर हो सकता है वो एक्सिस आपको बेस से पास होती हुई दे। ठीक है, या फिर हो सकता है इस एक्सिस के अबाउट लिखा जाए। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों को पकड़ना आप क्वेश्चन में। पहली चीज तो है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या है, और वेरिएबल्स में बात कर रहा है, विड्थ बी दे रखी है, ठीक है, हाइट एच दे रखी है। तो अगर कोई सीधा सीधा लिख करके आ जाए कि आई एक्स एक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 36 है, अगर ऐसे लिख करके आ जाए, ठीक है, तो वो सोचे कि भाई मुझे 10 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो पूछता व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन, तो उसने आपसे पूछा कि कितना होता है, क्या है, हाँ इतना होता है। फाइंड मतलब आपको कैलकुलेट करके बताना है। अगर वेरिएबल्स में बात ना करके वो डाटा देता आपको कुछ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एक्सिस वगैरह अच्छे से रिपोर्ट कर देता, तो उसका मकसद फिर क्या होता, उसका मकसद फिर ये है कि वो आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है कि फाइनल फिगर बताओ, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था। ठीक है, तो समझना इन सब चीजों पे भी कि एग्जैक्टली किस चीज के बारे में आपको जानकारी देनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलते चले जाएंगे। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर आपको जानकारी तो नहीं दे रखी है एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग इस क्वेश्चन को लेट सपोज कि हम इस एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक्सिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में, उसका तरीका हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ चीजों को समझो आप। देखो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज है कि जब भी आप ट्रायंगल में वर्क करें, तो आपको क्रॉस सेक्शन जब लेने की जरूरत पड़े तो आप कहां से लोगे, वर्टेक्स से लोगे, कभी भी किसी भी जगह पर। जैसे शेयर स्ट्रेसेस की हम बात करेंगे, शेयर स्ट्रेसेस के जब फॉर्मूले वगैरह डिराइव करवाए जाते हैं, मैंने क्लासेस में डिराइव करवाए होंगे, तो वो कहां से ली है आपने, वर्टेक्स से डिस्टेंस ली जाती है। ठीक है, वर्टेक्स से डिस्टेंस ली जाती है। एलिमेंट कुछ इस तरीके से लिया जाता है ताकि जो है उसकी एक्सिस से डिस्टेंस कैसी रहे, सेम रहे। सारा का सारा जो एलिमेंट है पूरा का पूरा, देखो आप, मैंने क्रॉस सेक्शन ऐसे लिया है, मैं हिस्ट्री वैसे भी ले सकता था, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना ही इस एक्सिस के अबाउट है, आईजी के अबाउट यदि आपको निकालना है, तो सबसे पहले एक एक्सिस मैंने यहां पर मार्क करी, इसको मैं ए नाम दे देता हूं। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आप एक्सिस सेंट्रोइड से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट यदि आप निकालने जाओगे, तो कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आए। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि जब जब भी ट्रायंगल को डील करते हैं, जब आप इंटीग्रेशन वगैरह करते हो, तो आपको जो डिस्टेंसेस यानी कि वेरिएबल्स जो लेने चाहिए वो कहां से लेने चाहिए, हमेशा वर्टेक्स से। ठीक है, कई जगह पर हमने देखा है क्लासेस के दौरान, डेरिवेशंस में देखा हुआ है, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव करते समय देखा हुआ है। ठीक है, तो कहां से डिस्टेंस लेनी है, आपको डिस्टेंस लेनी है वर्टेक्स से। तो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स से, ध्यान देना, वर्टेक्स से एक्स डिस्टेंस पर जाकर के कोई dx एलिमेंट ले लिया। ठीक है, वर्टेक्स से एक्स डिस्टेंस पर जाकर के dx एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट की जो विड्थ है, ठीक है, एलिमेंट की जो विड्थ है, मान लेते हैं इसकी विड्थ bx है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर वर्टेक्स से जाते हुए मैंने एक एलिमेंट लिया जो कि बेस के पैरेलल, तो उसकी क्या है, विड्थ है, और उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, dx है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो एलिमेंट लिया है इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप बता दोगे, बिल्कुल बता पाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आपने देखी है अभी थोड़ी देर पहले, कि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर जब आप करते हो तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। देखो ध्यान देना, अब यहां पर जो डिस्टेंस है एक्सिस से, जो एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो x है। ठीक है, क्या सभी एलिमेंट की डिस्टेंस एक्सिस से x है, हमने एलिमेंट ही इस तरीके से लिए है कि सभी की जो डिस्टेंस है वो एक्सिस से कितनी है, x है। तो अगर यहां पर आप I लिखना चाहे इस छोटे से एलिमेंट का, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें, तो वो कितना हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया है bx मल्टीप्लाइड बाय dx करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको मिल रही है जिसकी चौड़ाई तो कितनी है, bx है, और उसकी मोटाई कितनी है, dx के बराबर है। तो bx dx ये तो आपको क्या मिल गया, एरिया मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो ये आपको इस छोटे से एलिमेंट का आई मिल गया। ठीक है, और किसके अबाउट मिला है, जिस एक्सिस से आपने डिस्टेंस लिए इसके अबाउट आपको मिलेगा। तो यदि आप इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ, सारे एलिमेंट कब कवर होंगे, पहली स्ट्रिप लोगे आप इस जगह पर, यानी कि 0 पर x बराबर 0 पर लास्ट स्ट्रिप कब आएगी,
जब बढ़ते बढ़ते हम h पर पहुंच जाएंगे तो लास्ट स्ट्रिप आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो कितना बन जाएगा, ये तो आपका बन जाएगा आई ए ए, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंसेस हमने एलिमेंट की कहां से ली है, कहां से ली है, ए एक्सिस से ली है, ठीक है। इस जगह पर आपके पास में नेक्स्ट क्या है, बी एक्स। बी एक्स को देखो, ध्यान से देखो कि जब जब भी आप एलिमेंट को खिसकाते जाओगे तो यहां पर विड्थ चेंज होगी। अब ये जो विड्थ है बी, इसको कैसे आप लिख पाओगे, बी और कैपिटल बी में सिमिलर ट्राइंगल से रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन क्या होगा हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। इस फिगर को देखते जाओ, यहां से जो आपके पास में बी एक्स है डिवाइडेड बाय बी एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल बी, यदि आप करोगे रेस्पेक्टिव विड्थ का यदि रेशो लोगे तो वो रेस्पेक्टिव डेप्थ के रेशो के बराबर है, यानी कि x डिवाइड बाय h के बराबर है। तो यहां से आपको bx मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू b डिवाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द bx वैल्यू। तो यहां से आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन होगा 0 टू h में, ठीक है। यहां पर आप रिजल्ट लिख दो b बाय h, ठीक है। ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाय dx मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर। तो आपके पास में जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका डिराइव होता चला जा रहा है, ठीक है। रिजल्ट निकालते हैं, b और h आपका कैसा है, कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब dx बचा। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक, ठीक है। तो इसके बाद में यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, b बाय h मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन किया x4 डिवाइड बाय 4, 0 टू h आप लिमिट पुट कर दो तो b बाय h मल्टीप्लाइड बाय h4 डिवाइडेड बाय 4, रिजल्ट आ गया आपका बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। जो रिजल्ट आया है आपका वो आ गया बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4, क्लियर है। तो जो रिजल्ट आपने निकाला है वो रिजल्ट आपसे पूछा नहीं गया है, ठीक है। जब भी आपसे एक्सिस नहीं दी जाए तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो कहां पर है, वो यहां पर है। और इसकी डिस्टेंस ए एक्सिस से कितनी है, अगर इसको ए एक्सिस आपने नाम बोला हुआ है, इसकी डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है, ये हो जाएगी आपकी 2h/3, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है, ठीक है, वो वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पर होता है, वो होता है 2h/3 डिस्टेंस पर होता है। बात समझ में आ रही है। क्या ये एक्सिस एक्स एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी कि आई ए निकालना हो तो वो हो जाता है आई जी प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, उनको निकालना है आई जी और वो एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया है आई ए ये तो हमने निकाला है, ठीक है। आई जी आपको कैलकुलेट करना है तो आप तो सीधी वैल्यू जिसके अंदर डाल दो, आई ए है आपका b मल्टीप्लाइड बाय h का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, यही कैलकुलेट किया था अभी, बी एच क्यूब डिवाइड बाय 4। आई जी हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसको आई जी बोल दिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, जिन दो एक्सिस के बीच में शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, जिन दो एक्सिस के बीच में शिफ्टिंग हो रही है उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2h/3। तो यहां पर आप लिख देंगे दिस इज 2h/3 का स्क्वायर। तो फर्दर यदि सॉल्व करने जाए आईजी के लिए, ठीक है, तो आईजी के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो आईजी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4 माइनस बी एच क्यूब, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, ऊपर तो बचेगा दिस इज व्हाट, दिस इज 2 एंड दिस इज 9 हियर, ठीक है। तो जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो आ जाएगा बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 36। ये रिजल्ट आपको याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो याद रखो, ठीक है, कि ट्राइंगल का जो उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है और विड्थ के पैरेलल एक्सिस, ठीक है, ट्राइंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस और विड्थ के पैरेलल एक्सिस, ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वो बी एच क्यूब डिवाइड बाय 36 होता है। तो क्वेश्चन के अंदर एक्सिस मेंशन ना हो, किस एक्सिस के अबाउट निकालोगे, हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालोगे। क्वेश्चन की वैल्यू के हिसाब से हम हो सकता है एक एक्सिस के अबाउट निकाल करके छोड़ दे या फिर दोनों एक्सिस के अबाउट निकालें। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये था तो हमने
जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी उसके अबाउट निकाल दिया। अगर मान लो यही क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता तो हम वर्टिकल के अबाउट निकाल के भी शो कर देते। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको इज्जत देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई सिर्फ इतना भी नहीं कर सकता, इतना करेगा तो उसको हो सकता है 1-2 मार्क्स मिल जाए। कोई दोनों एक्सिस के अबाउट निकालने में अपना समय व्यतीत कर दे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन छूट जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो आपको परफेक्ट बैलेंस रखना पड़ेगा, इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। क्लियर है? डेरिवेशन बहुत सिंपल सा था, आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिए हैं, एक एक शब्दों पर ध्यान देना। ठीक है, तो आपको हर ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पूछा जाए आप सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास है नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरीके से कैलकुलेट होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिटरमाइन द फोर्सेज द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट शोन इन द फिगर बिलो। क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रस्ट दे रखी है, इस ट्रस्ट के लिए आपको फोर्सेज कैलकुलेट करने हैं। डिटरमाइन द फोर्सेज गिवन इन द ट्रस्ट। तो फोर्सेज का मतलब क्या है, हर एक मेंबर में आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, ट्रस्ट के अंदर बेसिकली अगर किसी भी ट्रस्ट की आप बात करें, ट्रस्ट के अंदर जो फोर्सेज आते हैं वो किसके अलोंग आते हैं, एक्सियल फोर्सेज आते हैं, सिर्फ एक्सिस के अलोंग आते हैं। तो एक्सियल फोर्सेज आएंगे तो एक्सियल फोर्सेज के दो नेचर होते हैं, या तो टेंशन नेचर का फोर्स मिलेगा या फिर कंप्रेशन नेचर का फोर्स मिलेगा। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था पूरी सॉम के अंदर, पूरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, साइन कन्वेंशन में ना क्या बताया आपको, वर्क करने का, पॉजिटिव लो टेंशन को, ठीक है, और कंप्रेशन को कैसा लेना है, कंप्रेशन को नेगेटिव लेना है। ठीक है, ट्रसेस के अंदर सबसे पहले यदि आपको फोर्सेस निकालने हो तो दो रास्ते होते हैं, एक तो है मेथड ऑफ सेक्शन और दूसरा है मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ सेक्शन आपको कब लगाना चाहिए, पूरी बड़ी सी ट्रस्ट दे रखी है, सिर्फ एक या दो मेंबर्स के अंदर आपको फोर्सेस पूछे गए, तब तो आप दिमाग लगाओ, मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है, आप यूज करो। अगर आपको सारे मेंबर्स में फोर्सेस निकालने हो तो आपको मेथड ऑफ सेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, मेथड ऑफ जॉइंट से आप सॉल्व करते हुए चले जाओ। ठीक है, तो आपको क्या होगा, सारे के सारे फोर्सेस कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेसेस में सॉल्व करने के लिए रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी। देखो एसएससी में जब ये क्वेश्चन आया था तो एक गलती उन्होंने छोड़ दी थी, वो ये है कि इस ट्रस के ऊपर उन्होंने हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लगा दिया, लेकिन सपोर्ट ऐसे लगा रखे हैं कि ये रोलर है। अगर किसी भी, जैसे इस ट्रस को यदि आप देखें, क्या 2000 किलोग्राम का फोर्स इन सपोर्ट से रुक पाएगा, हो ही नहीं सकता। अगर रोलर है तो रोलर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं दे सकता। रोलर क्या है, ठेले की तरह आप बोल सकते हो कि ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके आगे बढ़ गया। ये ट्रस अभी अनस्टेबल है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर को कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, पहले स्टेबिलिटी लानी होगी, फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे तो एरर दे रखी, वैसे ऐसी एरर क्वेश्चन के अंदर आती नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं बाय कंसीडरिंग दिस सपोर्ट एज हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो इसको हिंज मान करके इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो रोलर दिया था, इस रोलर को आप हिंज बना ले और हिंज बना करके इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए, वी विल कंसीडर दिस रोलर एज ए हिंज। ठीक है, अब हिंज के अंदर जो रिएक्शंस आती हैं वो कैसी कैसी रिएक्शंस आती हैं, ठीक है, देख लेते हैं। हिंज दो तरीके की रिएक्शंस देगा, एक तो देगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। पूरी ट्रस को जब आप हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करोगे, समेशन fx इक्वल्स टू 0 लगाओगे, तो यहाँ का जो फोर्स है 2000 kg, उसी के बराबर इसकी रिएक्शन आ जाएगी। अगर किसी को नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो क्या कर सकता है वो, कि यहाँ की रिएक्शन को HA मान लो। ठीक है, फिर अगली लाइन में आप इक्वेशन लिखो कि HA माइनस 2000 इक्वल्स टू 0, HA इज इक्वल टू 2000 फॉर मेंटेनिंग द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है? वैसे सिंपल सी चीजें आप प्रैक्टिस करते हो आपको मिल जाती है।